रुकिए, आप पिछले 10 सालों से गलत तरीके से सीख रहे हैं और इसी वजह से आप उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना आप कर सकते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, आपके शिक्षकों को भी शायद नहीं पता। लेकिन हजारों साल पहले भारत के ऋषियों को पूरी बात पता थी। आज हम उस भूली हुई सच्चाई को फिर से खोजेंगे। यह सवाल आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता है। क्यों कुछ लोग किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और कुछ लोग उसी ज्ञान से जीवन बदल लेते हैं। आज बसंत पंचमी के इस खास दिन हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो न सिर्फ त्योहार समझाएगी बल्कि आपके अंदर छिपे हुए ज्ञान को जगा देगी। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी भारत में यह दिन हजारों वर्षों से मनाया जाता रहे, लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सवाल अपने आप से पूछा है, ज्ञान के लिए एक अलग दिन क्यों? अगर ज्ञान केवल किताबों से मिलता तो फिर एक अलग देवी क्यों? और अगर ज्ञान सिर्फ पढ़ लेने से आ जाता तो आज का पढ़ा लिखा इंसान इतना उलझा हुआ क्यों है? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है। मोबाइल खोलिए, हर उत्तर सामने है। एआई से पूछिए, पूरा समाधान मिल जाता है। फिर भी मन शांत नहीं है, निर्णय स्पष्ट नहीं है, जीवन संतुलित नहीं है। तो समस्या कहां है? समस्या ज्ञान में नहीं है, समस्या है ज्ञान के समय को न समझ पाने में। बसंत पंचमी हमें ज्ञान नहीं देती, बसंत पंचमी हमें ज्ञान का समय सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को सिर्फ एक पूजा पर्व की तरह नहीं बल्कि जीवन के गहरे दर्शन की तरह समझेंगे। और इस यात्रा में हम माता सरस्वती को सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि एक जीवन सिद्धांत के रूप में देखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं जो आपको हिला देगी। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का प्रतिभाशाली, अनुशासित, सीखने की तीव्र इच्छा रखता हुआ, लेकिन उसका सपना टूट जाता है। क्यों? यह है महाभारत की एकलव्य की कथा। एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। वह द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। प्रतिभाशाली था, अनुशासित था, सीखने की तीव्र इच्छा रखता था। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या नहीं सिखाई। सदियों से यह सवाल पूछा गया, क्या यह अन्याय था? क्या यह पक्षपात था? क्या यह अहंकार था? अरे रुकिए रुकिए, शायद आप सोच रहे होंगे यह तो पुरानी कहानी है, इससे मुझे क्या? तो सुनिए, आज भी जब आप कोई नई कुशलता सीखते हैं तो क्या हर कुशलता आपके लिए सही है? या कुछ कुशलताएं सीखना आपके लिए खतरनाक भी हो सकती हैं? यही तो द्रोणाचार्य समझ गए थे। तो चलिए वापस उस कहानी पर आते हैं। लेकिन शास्त्र भावनाओं से नहीं सोचते, शास्त्र उत्तरदायित्व से सोचते हैं। ज्ञान केवल योग्यता नहीं देखता, ज्ञान यह भी देखता है उसका उपयोग कैसे होगा। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ज्ञान शक्ति है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ज्ञान बिना विवेक के तलवार है, बिना म्यान के खुद को भी घायल कर सकती है। इसीलिए प्राचीन भारत में ज्ञान को कभी भी मुफ्त नहीं माना गया। ज्ञान धीरे धीरे दिया जाता था, चरणों में, परीक्षा के बाद, पात्रता के अनुसार। आज हमने क्या किया? हमने ज्ञान को बहुत सस्ता बना दिया। एक क्लिक में पाठ्यक्रम, एक वीडियो में समाधान, एक सवाल में उत्तर। लेकिन क्या इससे समझ बढ़ी है या केवल भ्रम? आज के समय में हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन विवेक बहुत कम। हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कब रुकना है। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन समझ कम बन रही है। हमें सिखाया जाता है, यह करो, वह बनाओ, इस तरह हल करो, लेकिन क्यों, यह बहुत कम बताया जाता है। और जब हम क्यों नहीं जानते तो हम केवल तकनीक सीख रहे होते हैं, ज्ञान नहीं। और यह किसी की गलती नहीं है, यह समय की मांग है। लेकिन शायद हमें दोनों चाहिए, तकनीक भी और समझ भी। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, ज्ञान मांगने से नहीं मिलता, ज्ञान योग्य होने पर मिलता है। और योग्यता का अर्थ है धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण। बिना धैर्य के ज्ञान अहंकार बन जाता है, बिना संयम के ज्ञान भ्रम बन जाता है और बिना आत्मनियंत्रण के ज्ञान जीवन को तोड़ देता है।
अब सोचिए, अगर एकलव्य की कहानी इतनी ही सरल होती तो महाभारत हमें क्या सिखाती? यही से बसंत पंचमी का असली अर्थ शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान तभी फल देता है जब मन उसे संभालने के लिए तैयार हो। और इसी प्रश्न के उत्तर में हमें अगले भाग में समझना होगा, माता सरस्वती ज्ञान नहीं देती, वो समय क्यों देती हैं? अब जरा रुकिए और इस प्रश्न को अपने भीतर उतरने दीजिए। अगर ज्ञान इतना पवित्र है तो माता सरस्वती सिर्फ ज्ञान क्यों नहीं देती, वो समय क्यों देती हैं? हम अक्सर कहते हैं माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। ये वाक्य सुनने में सही लगता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये वाक्य अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता सरस्वती ब्रह्मा से उत्पन्न हुई और ब्रह्मा सृष्टि के देवता है, और सृष्टि का अर्थ है समय में घटित होना। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, माता सरस्वती सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो सही समय पर ज्ञान देती हैं। आज की दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। हमारे पास डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, लेकिन फिर भी लोग असंतुष्ट हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं, जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है समय की समझ। हम हर चीज अभी चाहते हैं, अभी सफलता, अभी पैसा, अभी पहचान, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो समय से पहले मिला वो वरदान नहीं बनता, वो बोझ बन जाता है। समझ अपने समय पर आती है। इसलिए अगर आप किसी बात को अभी नहीं समझ रहे तो शायद अभी समझने का समय नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर किसी बच्चे को बहुत कम उम्र में भारी जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या वो परिपक्व बनेगा या भीतर से डर जाएगा? अगर किसी युवा को बिना तैयारी के बड़ा निर्णय लेना पड़े तो क्या वो संतुलित रहेगा या टूट जाएगा? समय से पहले दिया गया ज्ञान मन को मजबूत नहीं करता, मन को उलझा देता है। और यही कारण है कि माता सरस्वती ज्ञान से पहले धैर्य सिखाती हैं, ज्ञान से पहले संयम सिखाती हैं, ज्ञान से पहले प्रतीक्षा सिखाती हैं। अब यही कारण है कि ज्ञान के पर्व के लिए एक विशेष ऋतु चुनी गई, बसंत। क्यों बसंत? क्यों नहीं ग्रीष्म? क्यों नहीं शीत? प्रकृति को ध्यान से देखिए। सर्दियों में सब कुछ सिमटा हुआ होता है, पेड़ पत्ते गिरा चुके होते हैं, धरती ठहरी हुई होती है। गर्मियों में सब कुछ थका हुआ होता है, तेज धूप, ऊर्जा का क्षय। लेकिन बसंत में धरती मुस्कुराती है, पेड़ों में नई कोंपलें आती हैं, फूल खिलते हैं, हवा हल्की होती है। ठीक वैसी ही स्थिति मानव मन की भी होती है। बसंत में मन न सुस्त होता है न बेचैन। मन सुनने के लिए तैयार होता है, समझने के लिए तैयार होता है और स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए प्राचीन भारत में विद्यारंभ बसंत से जोड़ा गया। शिक्षा की शुरुआत बसंत में होती थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये हजारों वर्षों के मानव अनुभव और मनोविज्ञान का परिणाम था। शास्त्र जानते थे ज्ञान तभी फल देता है जब मन उसे संभालने की स्थिति में हो। ज्ञान पानी की तरह है। अगर छोटे कटोरे में समुद्र भर दें तो कटोरा टूट जाएगा। पहले कटोरा बड़ा करना पड़ता है, फिर पानी अपने आप भरने लगता है। और यही कारण है कि माता सरस्वती ज्ञान से पहले समय देती हैं, क्योंकि गलत समय पर मिला ज्ञान जीवन को बना नहीं सकता। अब इस पूरी समझ के बाद एक और गहरा प्रतीक सामने आता है, माता सरस्वती का वाहन हंस। और यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है। अब हम उस प्रतीक तक पहुंचते हैं जो बसंत पंचमी के पूरे दर्शन को एक सूत्र में बांध देता है। माता सरस्वती का वाहन हंस। हंस कोई साधारण पक्षी नहीं है। शास्त्रों में हंस को विवेक का प्रतीक माना गया है। हंस का सबसे प्रसिद्ध गुण बताया गया है नीर क्षीर विवेक, अर्थात दूध और पानी को अलग कर पाना। अब जरा गहराई से समझिए, ये कोई जैविक क्षमता की बात नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मानसिक क्षमता का प्रतीक है। जीवन में भी हमारे सामने दूध और पानी हर समय मिला जुला आता है, सही और गलत, जरूरी और आकर्षक, सत्य और सुविधा।
लेकिन हर व्यक्ति इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता। आज की दुनिया में सूचना बहुत है, सलाह बहुत है, रास्ते बहुत है, लेकिन सही रास्ता चुनने की क्षमता बहुत कम है। और यही क्षमता कहलाती है विवेक। विवेक के बिना ज्ञान भी अंधा हो जाता है। विवेक के बिना ज्ञान अहंकार बन जाता है और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इसीलिए माता सरस्वती को सिर्फ विद्या की देवी नहीं कहा गया, उन्हें विवेक की देवी कहा गया। क्योंकि विद्या बताती है क्या करना है, लेकिन विवेक बताता है कब करना है और कब नहीं। अब यहां ज्ञान और विद्या के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर आता है। आज के समय में हम इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्र इन्हें अलग अलग मानते हैं। जो हमें जानकारी देती है, जो हमें कौशल देती है, जो हमें डिग्री देती है। ज्ञान जो हमें दिशा देता है, जो हमें सीमाएं सिखाता है, जो हमें यह समझ देता है कि कहां रुकना है। विद्या से आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के आप उस नौकरी में शांत नहीं रह पाएंगे। विद्या से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग भी जीवन में असंतुलित होते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या तो है लेकिन ज्ञान नहीं। और माता सरस्वती हमें यही संतुलन सिखाती हैं। वो हमें ज्यादा पढ़ने को नहीं कहती, वो कहती हैं समझदारी से पढ़ो। अब जरा इस पूरे विषय को एक साथ जोड़िए। बसंत पंचमी हमें यह नहीं सिखाती कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, यह सिखाती है ज्ञान कब प्राप्त करना है, ज्ञान कितना प्राप्त करना है और ज्ञान किस उद्देश्य से प्राप्त करना है। यही कारण है कि इस दिन किताबों को पूजा में रखा जाता है, क्योंकि ये याद दिलाने के लिए है ज्ञान पूजा का विषय है, उपभोग का नहीं। यही कारण है कि पीला रंग पहना जाता है, क्योंकि पीला संतुलन का रंग है, न अति उत्साह न अति वैराग्य। और यही कारण है कि बसंत पंचमी जीवन के बीचों बीच आती है, ताकि हमें याद रहे हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आज आप निर्णय ले रहे हैं तो ठहर कर सोचिए। अगर आज आप जीवन में असंतुलन महसूस कर रहे हैं तो शायद ज्ञान की नहीं, समय की जरूरत है। यही माता सरस्वती का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो हमें ज्ञान नहीं थोपती, वो हमें तैयार करती हैं। और जब हम तैयार होते हैं तब ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। अगर आज की इस यात्रा ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहूंगा। अगले 24 घंटे में जो भी आप सीख रहे हैं, बस एक सवाल पूछिए, मैं ये क्यों सीख रहा हूं? अगर जवाब मिल जाए बढ़िया, अगर जवाब नहीं मिले तो शायद रुककर सोचने का समय है। और अगर ये एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल दे तो इस माध्यम से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहां हम तेज परिणाम नहीं देते, हम टिकाऊ समझ देते हैं। क्योंकि ज्ञान तभी फल देता है जब उसे समझ के साथ अपनाया जाए। और हां, अगर आज की ये यात्रा आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस माध्यम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे गहरे सनातन विचार आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आपके जीवन में कौन सा ज्ञान सही समय पर मिला और उसने आपकी दिशा बदल दी। मैं आपके अनुभव पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। जय माता सरस्वती।